ये 4 चीज़ें अगर हम अवॉइड कर सकें अपनी लाइफ में, बीपी, शुगर, अल्कोहल अल्कोहल, एंड स्मोकिंग। स्मोकिंग, यही 4 कारण होंगे हमारी सारी डिसीज़ेज़ के। अटैक में हार्ट की आर्टरीज़ ब्लॉक होती हैं, तो ब्रेन स्ट्रोक में हमारे ब्रेन की आर्टरीज़ ब्लॉक होती हैं। जिस हिस्से में ब्लॉकेज आई होती है, उस हिस्से का काम करना बंद हो जाता है या वह लकवा कहलाता है। देखिए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आजकल जो सिर दर्द के मेजर कारण हैं, वो स्ट्रेस है। दूसरा माइग्रेन है, जो कि लड़कियों में बहुत कॉमनली पाया जाता है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 30 साल का अनुभव अपनी एक न्यूरो सर्जन इंडस्ट्री में कमाया है। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर अभिनव गुप्ता हूँ। मैं न्यूरोसर्जन हूँ और मैंने अपनी न्यूरोसर्जरी की प्रैक्टिस सर गंगाराम हॉस्पिटल से शुरू की। सन 2000 में हमने वहाँ पे जॉइन किया था और आज तक मैं गंगाराम, मैक्स, फोर्टिस सभी बड़े अस्पतालों में काम करके विदेशों में काफ़ी अनुभव लेने के बाद आज अपना एक हॉस्पिटल चला रहा हूँ, जो कि है बालाजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेक्टर 5, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद में। वहीं हम न्यूरो की सभी प्रकार की बीमारियों का बेस्ट पॉसिबल इलाज करते हैं। तो सर अभी आप किस किस तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं? अ, मैडम देखो, न्यूरो एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। इसमें ब्रेन से रिलेटेड सभी बीमारियां और साथ में स्पाइन, जो हमारे स्पाइन है, उससे रिलेटेड सभी बीमारियां न्यूरो के डॉक्टर्स डील करते हैं। तो न्यूरो में बेसिकली जो बीमारियां मेनली डील की जाती हैं वो है स्ट्रोक, दौरे का पड़ना, हेडेक्स, साथ में स्पाइन में सर्वाइकल की प्रॉब्लम, बैकएक की प्रॉब्लम और बहुत सारे मरीज आपने देखे होंगे झुनझुनी की प्रॉब्लम, लकवे की प्रॉब्लम, ये सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज हम करते हैं। तो जैसे आजकल तो सर्वाइकल बैक पेन बहुत कॉमन हो गया है, तो फिर इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है? पहले तो हमें किसी भी बीमारी का कारण समझना चाहिए। जो कि सर्वाइकल है, आजकल की ज़िंदगी में जहाँ पर कि बैठ कर के डेस्क वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बच्चे, लेट कर बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स बहुत ज़्यादा मतलब कि सेल फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और झुक के 12-12 घंटे, 14-14 घंटे बच्चे अपने सेल फ़ोन पर लगे रहते हैं और बड़े-बूढ़े भी आजकल सेल फ़ोन के इतने आदी हो गए हैं कि वो उसी पे लगे रहते हैं। जिसके कारण जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड की बनावट है, उसमें ही चेंज आ जाता है। वो मुड़ जाती है और वो आगे की तरफ झुक जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ की मसल्स एक्स्टम्ड हो जाती हैं कि वो उस पोज़ीशन में रहें और जब वो उस पोज़ीशन में रहती हैं और मरीज की ज़्यादा समय उस पोज़ीशन में निकलता है और एक्सरसाइज़ नहीं करता है, लेटा रहता है, तो उस कारण से यह नसों पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है और जब नसों पर दबाव पड़ता है, तो वह दर्द के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है या फिर पेशेंट्स को चक्कर आते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है और सिर दर्द का कारण भी बन जाता है। आजकल सिर दर्द भी काफ़ी तरह के हो रहे हैं। मैंने ये चीज़ भी देखी है। आजकल तो थैंक्स टू सोशल मीडिया, हमारा जो इंस्टा आया है तब से तो बहुत चेंजेज़ आए हैं। मतलब उसपे पता लग जाता है कि अगर हमारी आइज़ में पेन हो रहा है तो इस रीज़न से हो रहा है, अगर हमारे आइज़ के ऊपर पेन हो रहा है तो इस रीज़न से हो रहा है, साइड में पेन हो रहा है तो इस रीज़न से हो रहा है। तो मतलब कैसे पता लगता है और उसको पहले ही हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आजकल जो सिर दर्द के मेजर कारण हैं, वो स्ट्रेस है। दूसरा माइग्रेन है, जो कि लड़कियों में बहुत कॉमनली पाया जाता है और तीसरा हमारी लाइफ़स्टाइल डिसीज़ है, ठीक है? तो हमें इस सभी का मरीज़ से बात करके, उसका आदतों को देखकर, उसको देख कर के हम उसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। जब हमें कारण नहीं मिलता है और या दर्द इस प्रकार का होता है कि वो उसके साथ उसको उल्टियाँ हो रही हैं या उसके साथ कोई ऐसा लग रहा है कि मरीज को बेहोशी आ रही है या दौरे पड़ रहा है, तब हम उसकी जाँच करते हैं जैसे कि एमआरआई, सीटी स्कैन्स और उससे हम उस दर्द का कारण ढूँढने की कोशिश करते हैं। कारण मिलने के बाद उस पर्टिकुलर दर्द का इलाज दवाइयों द्वारा या ऑपरेशन द्वारा किया जा सकता है। आजकल काफ़ी सारी आप
आजकल हम देखते हैं कि स्ट्रेस, डिप्रेशन ये बहुत कॉमन हो गया है सर, कहीं न कहीं आपने भी देखा होगा। क्योंकि आजकल हर इंसान के पास थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो है ही, जिसके असर सीधा ब्रेन में पड़ता है, जो बहुत कॉमन हो गया है। जैसे आजकल ब्रेन स्ट्रोक होना या ब्रेन हैमरेज होना, ये इन चीज़ों की वजह से हो रहा है, तो उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए आप जो कह रहे हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस तो एक हम उसे बनाते हैं। तो स्ट्रेस के कारण हमारे ब्रेन में केमिकल्स का इम्बैलेंस हो जाता है। हुँ, तो जो केमिकल कम होने चाहिए वो बढ़ जाते हैं और जो केमिकल ज़्यादा होने चाहिए वो कम हो जाते हुँ, हैं। इस वजह से जब हम लंबे समय तक किसी भी केमिकल के अंदर ब्रेन रहता है, तो ब्रेन में कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो उसको लगातार नापते रहते हैं। जब ब्रेन के रिसेप्टर्स में दुःख वाला केमिकल ज़्यादा दिखता है, तब वह समझ जाता है कि अब मुझे अपने आप को चीखना-चिल्लाना है और वह दर्द के रूप में प्रस्तुत होता है। ठीक है? तो ये तो नॉर्मल दर्द का कारण है या स्ट्रेस के दर्द का कारण है। दूसरा कारण जो आपने कहा कि लकवा हो जाता है या स्ट्रोक हो जाता है, उसका कारण कुछ अलग है। स्ट्रोक होने के लिए ज़्यादातर जो हमने अपनी प्रैक्टिस में पिछले 30 सालों में पाया है, स्ट्रोक होने के लिए हमारी आदतें और इलाज का ना करना हुँ, ज़्यादा कारण है। जैसे स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन जो कारण है वो है बीपी और शुगर का इलाज ना करना। बीपी और शुगर होने की वजह से जो हमारा खून मोटा हो जाता है या उसके अंदर क्लॉट्स बनने पैदा हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं और वह क्लॉट्स जब हमारे ब्रेन में जाते हैं, तब हमें लकवा होता है। वो किसी भी आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे हार्ट अटैक में हार्ट की आर्टरीज़ ब्लॉक होती हैं, तो ब्रेन स्ट्रोक में हमारे ब्रेन की आर्टरीज़ ब्लॉक होती हैं। जिस हिस्से में ब्लॉकेज आई होती है, उस हिस्से का काम करना बंद हो जाता है या वह लकवा कहलाता है। आज इस चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि लकवा क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है और हमें उसे कैसे पहचानना है और उसे कैसे उसका इलाज करना है। तो सबसे बड़ी बात है कि किसी के भी घर में, किसी को भी लकवा हो सकता है। जैसे हार्ट अटैक होता है, तो सब एकदम से हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। तो सबसे पहले घर में हम किसी भी मरीज को लकवा हो रहा है, ये कैसे पहचानें? इसका एक बहुत छोटा-सा निमोनिक बनाया हुआ है हमने, जो इंटरनेशनल निमोनिक है, उसको कहते हैं बी फास्ट, BEFAST, हुँ, बी फास्ट। बी फास्ट का मतलब होता है कि अगर किसी मरीज को बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो रही है, आपके घर में कोई कहे कि मैं बैलेंस हिल रहा हूँ, ठीक है? बी, ई, आइज़, अगर किसी मरीज कोई घर में सब नॉर्मल चल रहा है और कहने लगे मुझे तो इस आँख से दिख नहीं रहा, हुँ, तो इसका मतलब है कि उसकी आँख में की जो नस है उसमें ब्लॉकेज आई है एकदम से। फास्ट, फेस, उसका एक तरफ का फेस हुँ, लटक गया। जब वो अपना कुल्ला करने गया तो पानी की धार एक तरफ निकल रही है। तो वो फिर आर्म या पैर, एफ का ए का मतलब आर्म या पैर, तो इसमें आर्म ढीली करके गिर गई, उठ नहीं पा रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा। हुँ, तो बी BEFAS साउंड, मेरी आवाज ही चेंज हो जाए, हुँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और तुतलाने लगे या कोई ऐसा काम करने लगे। और उसका टी का मतलब है टाइम, बी फास्ट विथ टाइम। तो आपको उसी वक्त हॉस्पिटल लेके जाना है मरीज को और उसका इलाज करवाना है, घर पर इलाज नहीं हो सकता। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि मरीज का इलाज करते हैं, उसके हाथ-पैर की मालिश करते हैं, हुँ, कुछ उसे गरम ठंडा पानी खिलाने को देते हैं, शायद वो मरीज ठीक हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमें इस बी फास्ट निमोनिक को सभी को याद रखना है, अपने घरवालों को समझाना है, अपने पड़ोसियों को समझाना है, सभी लोगों को समझाना है कि अगर जैसे ही इसमें से कुछ भी हो, तो हमें तुरंत हॉस्पिटल का रुख करना है। हॉस्पिटल में ही लकवे का इलाज हो सकता है, न्यूरोलॉजिस्ट देख सकता है, इलाज कर सकता है और मैं तो आपको और भी आगे की जानकारी यह देना चाहूँगा कि अगर कोई भी लकवे का मरीज़ हम तक पहले 3 से 4 घंटे में पहुँच जाता है, तो आज की डेट में ऐसी दवाइयाँ हैं कि उनको पहले 4 घंटे में वो दवाई मिलनी चाहिए। कुछ महँगी हैं, परंतु जीवन भर लकवे में रहने से अच्छा हम उन दवाइयों को ले लें। इंजेक्शंस होते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर और जाँच करने के बाद जब वह इंजेक्शन लगता है, तो पहले 24 घंटे में ही मरीज़ इन लकवे से निजात पा लेता है और उसकी बाकी की ज़िंदगी लकवाग्रस्त होके नहीं निकलती है।
तो हमें बी फास्ट निमोनिक को याद रखना है, हॉस्पिटल पहुंचना है, और डॉक्टर के कहने पर अगर डॉक्टर कहता है कि इसमें इस क्लॉट को निकाला जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, तो हमें तुरंत उस दवाई को मरीज को दिलवाना है। तो अभी जो आपने बताया कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो आपके पास उस दौरान तुरंत आ जाता है, यस, तो क्या आप उस चीज को बिल्कुल पूरी तरीके से क्योर कर सकते हो? हाँ, मतलब 90% चांस है कि वो मेडिसिन से क्योर हो जाए, नहीं तो तार से खींच के जैसे स्टेंटिंग करते हैं, ऐसे ही आज की डेट में ब्रेन में भी स्टेंटिंग की जा सकती है। और जैसे वो छल्ला डाल दिया, हार्ट में छल्ला डाल दिया, ऐसे ही ब्रेन में भी छल्ला डाल के या क्लॉट को खींच के बाहर निकाला जा सकता है, जिससे कि लकवा पूर्णतया ठीक हो सकता है। परंतु इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें इसकी जानकारी हो और हम तुरंत अस्पताल पहुंच जाएं, और वहां पर जहां पर यह सुविधा हो, यह आम अस्पतालों में ये सुविधा नहीं होती है, तो आपको एक तो बड़े अस्पताल में जाना है, ठीक है, एक तो बड़े अस्पताल में जाना है जहां न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन 24 आवर्स अवेलेबल हो सके, क्योंकि छोटी जगह पर वो आपका ना डायग्नोस कर पाएंगे और ना वो उसका इलाज कर पाएंगे। इसके अलावा और कौन-कौन सी चीजें होती हैं जो पहले प्रिवेंट की जा सकती हैं ब्रेन से रिलेटेड या देखिए, किसी भी ज्यादातर बीमारियां आजकल हमारे लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं, उसमें लाइफस्टाइल बीमारियां जैसे बीपी, शुगर, स्मोकिंग, अल्कोहल, यही 4 कारण मुख्यतः कारण हैं जो कि हमें किसी भी डिसीज के को ले जाते हैं, चाहे वो दिमाग की हो, चाहे वो लिवर की हो, चाहे वो पेट की हो। तो ये 4 बीमारियां, किडनी की हो, ये 4 चीजें अगर हम अवॉइड कर सके अपनी लाइफ में, बीपी, शुगर, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, यही 4 कारण होंगे हमारी सारी डिसीजेस के। बट आजकल तो स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए लोगों को लगता है कि अल्कोहल सही है, स्मोकिंग सही है। मतलब देखिए, ये एक मिथ्या है जिसका कि कोई समाधान नहीं है। ये हम अपने दिमाग को बहकाते हैं जब हम कॉलेज में होते हैं, जब हम दोस्तों के साथ होते हैं, या ऐसी सोसाइटी में वर्क कर रहे होते हैं, ऑफिसेज में वर्क कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि अच्छा तेरे को स्ट्रेस है, ला एक स्मोक कर लेते हैं, या तेरे को वो है, पार्टी करते हैं, हम अल्कोहल ले लेते हैं। तो ये एक मिथ्या है, इसको तो आप और कुछ कह ही नहीं सकते। इसके अलावा ये नहीं कह सकते कि इससे ठीक हो सकता है या स्ट्रेस कम हो जाएगा, कुछ नहीं है। ये तो एक हमारी को बीमारियों का न्योता देना है कि हम अपनी बीमारी से चाहते हैं कि हम बीमार हो जाए। इसी के साथ सर एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें। मैं आपके ऑडियंस अपने इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि मरीज को पहले, अगर कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी हमने बात नहीं की दौरा पड़ने की, हमारे देश में बहुत सारे बच्चों को, बड़ों को दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। तो दौरा पड़ने पर हमारे देश में तो जूता सूंघा देना शुरू कर देते हैं, या फिर उसको भूत प्रेत का इलाज करना शुरू कर दिया जाता है। तो ये सब भी अगेन, या फिर ऐसे बाबा हैं जो कहते हैं मैं लकवा ठीक कर दूंगा, या बाबा हैं जो कि कहते हैं कि मैं ये जो झाड़ फूक करके आपके ऊपर से ये जो दौरा पड़ रहा है या आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले तो इन सब चीजों से बचना है। यही मेरा मैसेज है कि हम अपनी इलाज सही डॉक्टर्स के माध्यम से, सही दवाइयों के माध्यम से सभी चीजों का इलाज किया जा सकता है। हम गलत लोगों के हाथ में अपना सेहत और अपनी जिंदगी ना दें। इसी के साथ साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया और हमारे दर्शकों को इतना वेट किया। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।